स्वागत है आप लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास में। ठीक है, तो पब्लिक डिमांड पे आ गए हम लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे सर? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वैभव नंबर 1 गैस पेपर तैयार हो गया भाई, इसीलिए टाइम लगा इसमें। ठीक है, तो हमने अपना गैस पेपर रिलीज कर दिया है। वायरल एमसीक्यूएस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट डज इमोशनल इंटेलिजेंस प्राइमरी रिफर्स टू? आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य अर्थ क्या होता है? सो द राइट आंसर इज बी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन। भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। समझ में आया? राइट आंसर बी। विच मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फोकस ऑन एबिलिटी? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कौन सा मॉडल क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है? सो राइट आंसर सी, एबिलिटी मॉडल, जिसे क्षमता मॉडल कहा जाता है। सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व, सर सेल्फ स्वतः जागरूकता में शामिल है। क्या शामिल है? बी, रिकॉग्नाइजिंग वन ऑन फीलिंग, अपनी खुद की भावनाओं को पहचानना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? निम्न में से कौन से भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक निर्माण खंड नहीं है? सो द राइट आंसर इज टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल। राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? भैया इसका महत्व क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व क्या है? तो राइट आंसर इज बी, इट इनहांस पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। यह व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता को बढ़ाता है। सेल्फ मैनेजमेंट इंक्लूड, स्व प्रबंधक में शामिल है। तो राइट आंसर ये भी, मैनेजिंग वन ऑन इमोशन, अपनी भावनाओं का प्रबंध करना। ठीक है, प्रबंधन करना यानी मैनेज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ लो सेल्फ अवेयरनेस? निम्नलिखित में से क्या कम स्वतः जागरूकता का केंद्र है? तो राइट आंसर बी, बीइंग अनअवेयर ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत ताकतों का अनजान रहना। ठीक है, मैनेजिंग इमोशन इफेक्टिवली कैन हेल्प्स इन, भावनाओं को प्रभावी प्रबंध करने से में मदद मिलती है। सो राइट आंसर ई, ए हो जाएगा, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट, संघर्ष से बचना, संघर्ष से बचना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटजी फॉर सेल्फ मैनेजमेंट? स्व प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक रणनीति है? राइट आंसर हो जाएगा ए, मेडिटेशन, ध्यान। इंटेलिजेंस कैन लीड टू, भावनात्मक नियंत्रण से क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज बी, बेटर डिसीजन मेकिंग, बेहतर निर्णय लेना। ओके, जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो आपका अटेंडेंस है, वीडियो पे लाइक जो करोगे वो आपका अटेंडेंस बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने भी इमोशनल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट को लिया है, जिनका भी एग्जाम है। ठीक है, व्हाट इज इम्पैथी? सहानुभूति क्या होती है? ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग, दूसरों की भावनाओं को समझना ही सहानुभूति है। चलिए एक बार आप लोगों को बता दें कि 70 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए कमेंट सेक्शन में ये बात बार बार नहीं पूछिएगा। ठीक है, विच स्किल इज इसेंशियल फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? संबंध प्रबंधन के लिए कौन सी कौशल आवश्यक है? सो राइट आंसर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार आवश्यक है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व, कन्फ्लिक्ट में संघर्ष प्रबंधन में शामिल है। क्या शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू डिसएग्रीमेंट, असहमतियों का समाधान खोजना। सोशल अवेयरनेस में सामाजिक जागरूकता का क्या मतलब होता है? राइट आंसर बी, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ अदर, दूसरों की भावनाओं को समझना। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन? निम्नलिखित में से कौन स्वनियम का एक उदाहरण है? सो द राइट आंसर इज बी, टेकिंग ए डीप ब्रेथ बिफोर रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहांस टीम वर्क? मतलब निम्नलिखित में से कौन टीम वर्क को बढ़ाता है? तो राइट आंसर इज राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्ट संचार। इम्पैथी कैन लीड टू, सहानुभूति का परिणाम क्या हो सकता है? राइट आंसर ए, बेटर रिलेशनशिप, बेहतर संबंध।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? लिसनिंग स्किल, सुनने की कौशल। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, संघर्ष समाधान में पहला कदम क्या है? राइट आंसर बी, अंडरस्टैंडिंग द इशू, समस्या को समझना। सोशल कॉम्पिटेंस इंक्लूड, सामाजिक क्षमता में शामिल है, क्या शामिल है? राइट आंसर या डी, ऑल द अब चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। व्हाट इज ए की बेनिफिट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन अ वर्कप्लेस, कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख लाभ क्या है? राइट आंसर बी, इंप्रूव टीम वर्क, बेहतर टीम वर्क। विच स्किल इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावी नेतृत्व के लिए कौन सी कौशल महत्वपूर्ण है? राइट आंसर बी, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। डज सेल्फ अवेयरनेस हेल्प इंडिविजुअल टू डू, स्व जागरूकता व्यक्तियों को क्या करने में मदद करती है? सो राइट आंसर बी, रिकॉग्नाइज देयर इमोशन, अपनी भावनाओं को पहचानना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संचार में बाधा डाल सकती है, यानी कि बैरियर कर सकते हैं? तो राइट आंसर बी, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। हाउ कैन वन डेवलप इम्पैथी, कोई सहानुभूति कैसे विकसित कर सकता है? राइट आंसर बी, बाय लिसनिंग एक्टिवली, सक्रिय रूप से सुनकर। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी मीजर्ड यूजिंग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को निम्नलिखित का उपयोग करके मापा जा सकता है? राइट आंसर डी, ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेटजी टू इनहांस इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है? राइट आंसर बी, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। कॉमन मेथड टू एसेस इमोशनल इंटेलिजेंस इज, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आकलन करने का एक सामान्य तरीका क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वे एंड क्वेश्चनियर, सर्वेक्षण एंड प्रश्नावली, ठीक है, क्वेश्चनियर। विच इंटेलिजेंस स्किल इन्वॉल्व मैनेजिंग योर ओन इमोशन, कौन सी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल आपकी अपनी भावनाओं का प्रबंध करने में शामिल है? आपके पास चार ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधक, प्रबंधन। कंटिन्यूस लर्निंग इन इमोशनल इंटेलिजेंस कैन लीड टू, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में निरंतर निरंतर सीखने से क्या हो सकता है? पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास। ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आप हमारे चैनल के मेंबर बन सके, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग अदर फीलिंग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कौन सा पहलू दूसरे की भावनाओं को पहचानने में मदद करता है? सो द राइट आंसर इज सी, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन टीम, टीम में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक लाभ क्या है? इंप्रूव कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, संघर्ष समाधान में सुधार। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन इंप्रूव सेल्फ मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी स्व प्रबंधक में सुधार कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सेटिंग गोल, लक्ष्य निर्धारण करना। इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन विच एरिया, भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर बी हो जाएगा पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध। विच इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल हेल्प इन बिल्डिंग रिपोर्ट, कौन सी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल संबंध बनाने में मदद करती है? सो राइट आंसर बी, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में प्रतिपुष्टि का भूमिका क्या है, रोल क्या है? साइड आंसर हो जाएगा बी, इट हेल्प्स इन सेल्फ अवेयरनेस, यह स्व जागरूकता में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बैरियर टू इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट? सो द राइट आंसर इज बी, फियर ऑफ अ चेंज, फियर ऑफ चेंज, परिवर्तन का डर। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इसेंशियल फॉर, स्व प्रतिबिंब के लिए आवश्यक है पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास। विच असेसमेंट कैन बी यूज टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस, कौन सा आकलन भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इमोशनल कोशेंट इन्वेंट्री, यानी कि भावनात्मक गुणांक इन्वेंट्री, EQI। कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस लीड टू, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निरंतर विकास क्या लाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा बी, इंप्रूव रिलेशनशिप, बेहतर संबंध। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी इम्प्रूव थ्रू, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को निम्नलिखित में के माध्यम से सुधारना संभव है? राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, अभ्यास और प्रशिक्षण।
A high level of emotional intelligence is linked to भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर किससे जुड़ा होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, इनहांस वेलबींग, बेहतर कल्याण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की विशेषता है? राइट आंसर बी, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हेल्प टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता। एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड, सक्रिय सुनने में शामिल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, गिविंग फुल अटेंशन, पूर्ण ध्यान देना। सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व, स्व नियम में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोलिंग इमोशन, भावनाओं को नियंत्रित करना। विच टेक्निक कैन इम्प्रूव सोशल अवेयरनेस? कौन सी तकनीकी सामाजिक जागरूकता को सुधार सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल क्यू, गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन करना। इंटेलिजेंस ट्रेनिंग कैन बेनिफिट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण से लाभ हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल एम्प्लॉयज, सभी कर्मचारियों को। कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन स्ट्रेटजी इंक्लूड, संघर्ष समाधान रणनीतियों में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ए, कंप्रोमाइज, समझौता। विच फैक्टर इज नॉट कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? इनमें से कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस के घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन लीड टू, राइट आंसर हो जाएगा बी, इनहांस लीडरशिप इफेक्टिवनेस, नेतृत्व की प्रभावशीलता में सुधार। सेल्फ अवेयरनेस क्या इन्वॉल्व करता है? अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन, अपनी भावनाओं को समझना। इमोशनल ट्रिगर आर, भावनात्मक उत्तेजनाएं क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटनाएं जो मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन अ रिलेशनशिप? यानी इसके लाभ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बेटर कम्युनिकेशन, बेहतर संचार। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस? कौन सा कथन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर इज बी, इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन। व्हाट इज ए कॉमन रिजल्ट ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन अ टीम? टीम में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सामान्य परिणाम क्या है? राइट आंसर बी, इम्प्रूव कोलैबोरेशन, सहयोग में सुधार। इंटेलिजेंट इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? राइट आंसर इज डी, ऑल द एबव। आप तीनों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। एबिलिटी टू रीड नॉन वर्बल क्यू इज अ पार्ट ऑफ, गैर मौखिक संकेतों को पढ़ने की क्षमता किसका हिस्सा है? सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन? सो द राइट आंसर इज ओपन कम्युनिकेशन, खुला संचार। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन इम्प्रूव, इंटेलिजेंस कैन इम्प्रूव, भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण से सुधार हो सकता है। किस चीज में? लीडरशिप स्किल में, नेतृत्व कौशल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? द राइट आंसर सी, भावनात्मक संवेदनशील की कमी। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड कैन इनहांस, आभार का अभ्यास करने से क्या बढ़ सकता है? इमोशनल रिसाइलेंस, भावनात्मक सहनशीलता। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर इमोशन इज क्रूशियल फॉर, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता किसके लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर इज सोशल अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट टू, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में योगदान करती है। क्या करती है भैया? पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सेमेस्टर जो 8 सेमेस्टर तक हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं, तो उसमें आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। तो वी आर विथ यू, सो वाई आर यू वेटिंग? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रबंधक का एक मुख्य घटक है? राइट आंसर सी, इमोशनल कंट्रोल। इफेक्टिव टीम ऑफ 10 हैव अ मेंबर हु, प्रभावी टीमों में अक्सर वे सदस्य होते हैं जो खुले तौर पर संवाद करते हैं, कम्युनिकेट ओपनली।
इमोशनल इंटेलिजेंस इन द लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर, नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसके लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑल द विच आर फॉलोइंग इज साइन ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये देखते हैं लो इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट आंसर इज बी, फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट विथ अदर, दूसरों के साथ बार बार संघर्ष। व्हाट कैन इनहांस इमोशनल रिसाइलेंस, भावनात्मक सहनशीलता को क्या बढ़ा सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। एबिलिटी टू मोटिवेट वन सेल्फ इज ए पार्ट ऑफ, अपने आप को प्रेरित करने की क्षमता किसका हिस्सा है? राइट आंसर बी, सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधक। आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, हमने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं हमने करा दिए, ये पूरे तो नहीं बस इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी बात पर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।